बारान में आत्महत्या से उपजा बवाल, पूर्व मंत्री सहित आधा दर्जन कई बड़े नेता बैठे धरने पर। बारान कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी युवक शुभम उर्फ सूरज गौड़ की आत्महत्या के बाद बारान शहर में बवाल मचा हुआ है। युवक द्वारा मौत को गले लगाने से पहले लिखा हुआ सुसाइड नोट ने बारान की राजनीति को गर्म कर रख दिया है। दरअसल सुसाइड नोट में नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौर, बारान डीएसपी ओमेंद्र शेखावत, कोतवाली थाना अधिकारी रामविलास मीणा सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर प्रताड़ित करने का आरोप है। इस 2 पन्ने सुसाइड नोट में युवक ने पुलिस पर जबरन हथियार का केस दर्ज करने का दबाव बनाने के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया है। कल दोपहर युवक की आत्महत्या के बाद से ही शहर में माहौल गरमाया हुआ है। माहौल को देखते हुए बारान जिला अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कल परिजनों द्वारा शव को नहीं लेने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस धरने में राजस्थान के पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, पूर्व विधायक करण सिंह राठौर, पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत सहित बारान झालावाड़ के कई कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद बैठे हैं। ये सभी लोग सुसाइड नोट में लिखे गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, एसपी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बारान एसपी राजकुमार चौधरी के खिलाफ जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के इशारे पर एसपी अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किया जा रहे हैं। अगर 2 दिन के भीतर मुकदमा दर्ज नहीं होता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी धरना स्थल पर आकर परिवार को न्याय देने की मांग रखेंगे। टीवी 1 न्यूज के लिए राजस्थान हेड फिरोज खान की रिपोर्ट। चलो माइक चलो तो बटन कर दे, ऊपर कर देना। युवक की हत्या हुई है, आत्महत्या करी सर युवक ने, क्या कुछ चल रहा है उस मामले में? धरना वगैरह चल रहा है, पुलिस अब क्या कार्रवाई चल रही है फिलहाल पुलिस की? युवक के परिजनों के द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई थी और उस रिपोर्ट के साथ हमने जो है उसका ओरिजिनल सुसाइड नोट और मोबाइल के लिए कहा था, लेकिन अभी तक जो है उपलब्ध नहीं कराया गया। तो बाकी पुलिस अपने लेवल पे जो भी जांच है वो जांच कर रही है और जो भी जांच होगी वो सही जांच होगी। आज उसका युवक का पोस्टमार्टम होना था। उसका जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों के द्वारा और उनके मित्रों के द्वारा यहाँ पर मोर्चरी के पास में धरना दिया जा रहा है और अभी हम लोग उनसे लगातार टच में हैं और उनको समझाइश जारी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त जाब्ता शहर के अंदर और अस्पताल परिसर के अंदर तैनात किया गया है। मुख्य रूप से इस पूरे प्रकरण का दोषी 12 जिला पुलिस अधीक्षक है राजकुमार जी चौधरी साहब। उनका रिटायरमेंट शायद 1.5-2 साल बाकी हैं। उनको भाजपा के नेताओं ने संरक्षण दे रखा है कि भाई तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, आप कांग्रेसियों को प्रताड़ित करो। उसी क्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, हमारे खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करना और जो हालात यूपी और बिहार में नहीं है वो हालात राजकुमार चौधरी साहब ने 12 जिले में पैदा किए हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि एक बदमाश स्टी सीटर था, क्या नाम था वो? राहुल उर्फ राहुल, एक माइनॉरिटी का था नाम उर्फ राहुल, सरफराज उर्फ राहुल। उसको कोई प्रकरण में गिरफ्तार किया। न उसको हम जानते, न हमारा कोई साथी जानता, न हमारा कोई वास्ता। उसको गिरफ्तार करने के बाद में उसको टॉर्चर करके कहा गया कि तू ये बयान दे कि भाई मेरे को प्रमोद भैया ने बुलाया और प्रमोद भैया के यहाँ ये फलाने व्यक्ति बैठे हुए थे और उन लोगों ने फिर मेरे को रिवॉल्वर लाके दिया हम लोगों को। उसने साफ मना किया। उसकी जो तफ्तीश कर रहा था डालूराम एसआई, उसने ओरिजिनल बयान दिए, उन बयानों को ऑनलाइन किया। उसको एक महीने पुरानी बात है, तारीख वो भी मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। उस दिन एसपी साहब 12 पुलिस चौकी 12 पे आते हैं, उस डालूराम को बुलाते हैं, एक बयानों का नोट तैयार खुद करके लाते हैं और उसको बोलते हैं कि भी इस पे साइन कर। उसने कहा साहब मैंने जो एक्चुअल स्थिति थी मैंने वो ऑनलाइन कर दी, मैं इस पे साइन नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चल जाएगी। तो ठीक है, तू अभी यहाँ से रवानगी ले और सारथल जाके रवानगी कर।
उसको तुरंत यहाँ से रवाना किया रात को ही, और उसको सारथल के लिए यहाँ से हटा के उसको सारथल लगाया। इसी तरह कई मुकदमों में जिसका कोई किसी से लेना देना नहीं, जबरदस्ती उनको हथियार रखना, उनको टॉर्चर करना। एसपी साहब की एक गैंग बनी हुई है पूरी, वो सट्टे वालों से पूरे जिले में जिस कदर सट्टा चल रहा है, आम नागरिक उससे प्रताड़ित है। जिस तरीके से पूरे जिले में स्मैक का काम चल रहा है, आम नागरिक उससे प्रताड़ित है। युवा पीढ़ी हमारी बर्बादी की ओर जा रही है। लेकिन एसपी साहब तो रिटायरमेंट लेके 12 से चले जाएंगे, लेकिन 12 के बच्चों का भविष्य जो बर्बाद होगा उसके लिए जिम्मेदार जो लोग एसपी 12 को संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं। सर, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे, जो घटनाक्रम आज हुआ है? मैं घटनाक्रम ही तो बता रहा हूँ आपको कि घटनाक्रम हुआ क्यों। जो हालात है जिले के, इसलिए ये घटनाक्रम हुआ है। कौन कौन लोग हैं दे रहे हैं संरक्षण? कौन कौन लोग हैं? किनकी शय पर चल रही है पुलिस, लगता है कौन लोग हैं? जो यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, कारिंदा हैं, उन्हीं लोगों का संरक्षण है। तो जो हालात जिस तरीके के जो बने हुए हैं, वो 12 जिले में यूपी और बिहार जैसे हालात हैं। इसके लिए मैंने हमारे राजस्थान के डीजीपी सम्मानीय साहू साहब से भी मैंने मुलाकात की, उनको भी लिखित में प्रतिवेदन दिया, पूरे हालातों से अवगत कराया। आईजी साहब को भी लिखित में पूरा प्रतिवेदन भिजवाया। लेकिन उसके बावजूद भी एसपी साहब की जो कारगुजारी है वो निरंतर जारी रही। उसी का परिणाम रहा